Hi guys, I am Om Prakash from Gateway School. Today we are going to study about linear equation in one variable. What is linear equation? First of all, we should know what is expression and what is equation. Expression क्या होता है कि x plus 2 this is an expression, but x plus 2 equal to 1 this is called equation. Why? Because equal का जो साइन है यहाँ पर, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन, क्योंकि दोनों तरफ ये क्या है, बैलेंस है. अब हम लोग जाने कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किसको कहते हैं. An equation involving only one variable and highest degree of variable is 1 is called linear equation in one variable. For example, दिया हुआ है कि x plus 4 is equal to, ऐसे अगर हम देखेंगे तो x square plus 2x plus 2 is equal to 4. ये भी एक equation, but here highest power of x is more than 1. So इसको हम लोग linear equation in one variable लेंगे. ठीक है? इसीलिए हमारा linear equation in one variable का टर्म नहीं है. हाँ, x plus 4 इक्वल टू 2. यहाँ क्या है, x का जो पावर है, जो डिग्री ऑफ वेरिएबल है वो क्या है, x का पावर क्या है 1. इसीलिए x plus 4 इक्वल टू 2 इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इक्वेशन. ठीक है. सेकंड पे आता है हमारा देखिए वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल. व्हाट इज ओनली वन वेरिएबल? इट मींस t x y z a b c ये सारा का सारा क्या है आपका वेरिएबल है. a भी वेरिएबल है, b भी है, c d e f जितने भी अल्फाबेट्स हैं आपके सारा वेरिएबल है. बट आप इसमें से किसी एक को चूज कर सकते हैं. जब भी कोई इक्वेशन में आपका होगा तो या तो सिर्फ x होगा या सिर्फ y होगा. अगर आप लिख देते हैं कि 2y is equal to 2, इट मींस कि यहां पर भी क्या है आपका एक ही वेरिएबल. अगर x रहेगा तो सिर्फ x रहेगा, y रहेगा तो सिर्फ y रहेगा, a रहेगा तो सिर्फ a रहेगा, b रहेगा तो सिर्फ b रहेगा, और उसका हाईएस्ट पावर आपका क्या होगा, सिर्फ 1. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस बाय बैलेंसिंग. फर्स्ट थिंग हम क्या देखेंगे कि बाय बैलेंसिंग इक्वेशन क्या होगा. अब किसी भी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट मेथड लेते हैं x plus 2 is equal to 4. अब एक सिंपल सा एग्जांपल है x plus 2 is equal to 4. तो बैलेंस करके इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना है. तो क्या देख रहे हैं यहां हमारा क्या हो रहा है, x plus 2 है. तो इस प्लस 2 है तो हम क्या करेंगे, इसी सेम नंबर को इधर माइनस करेंगे और राइट हैंड साइड में भी क्या करेंगे, सेम नंबर को माइनस करेंगे. देखिए माइनस 2 इधर लिखिए, माइनस 2 इधर लिखिए. अगर ये प्लस 3 होता तो माइनस 3 करते. इट मींस कि x के साथ आपको क्या लेकर के आना है, 0 लेकर के आना है. तो x अब ये क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया. तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा बाय बैलेंसिंग द इक्वेशन x इज इक्वल टू. अगर बात में एक और एग्जांपल लेते हैं. अब अगर आपका 2y इज इक्वल टू 4, अब 2y है तो 2 into y एक्चुअली 2y लिखने का मतलब क्या है, 2 into y, ये मल्टीप्लाई के केस में है. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2y, अब क्योंकि इसको तो क्या करना है, कट करना है. तो कितना से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे. क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ y यहां होना चाहिए. 4/2 2 से इधर डिवाइड किए हैं तो राइट हैंड साइड में भी क्या करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे. अब क्या हो गया, कट हो जाएगा 2, ये कट हो गया. y is equal to what, y is equal to 2. तो ये आपका जो है बाय बैलेंसिंग द इक्वेशन मेथड. नेक्स्ट जो कि वेरी कॉमन मेथड है आपका, वो है ट्रांसपोजिशन मेथड. व्हाट इज ट्रांसपोजिशन, जो कि हम लोग हमेशा इसी को यूज करते हैं. ज्यादातर यही होता है, बैलेंसिंग द इक्वेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को क्या है, वेरिएबल यूज होता है. नाउ ट्रांसपोजिशन मेथड क्या होता है, सेम एग्जांपल लेते हैं. x plus 4 is equal to 2. अब क्योंकि हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, सो x is equal to what,
हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इसका जो प्लस है साइन वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2 माइनस 4 इट मींस कि x इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू आपका हो गया -2। ये हमारा हो गया आंसर। अगेन और भी देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये तो क्वेश्चन 1 हो गया। अगेन 2 देख लेते हैं। तो x प्लस ये x माइनस 4 इज इक्वल टू, अब कुछ नहीं किया क्या, सिर्फ प्लस था, यहाँ साइन माइनस कर, तो आपका क्या हो गया x इज इक्वल टू, अब क्या है आपका -4 है ना, तो जैसे ही राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन आपका चेंज हो जाएगा। क्या वैल्यू आ गया 6। नेक्स्ट अगेन एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब क्योंकि 2y का मतलब क्या है 2 into y, तो मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे, तो जैसे ये अपोजिट साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इट मींस कि y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट पे नेक्स्ट है y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका है कि 2y by 3 इज इक्वल टू 1 by 2, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ, ये है y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। 2y by 3 इज इक्वल टू 1 by 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2y into 2 is equal to 1 into 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2y into 2 क्या हो जाएगा आपका 4y is equal to 3। सो अगेन अब यहाँ पे फिर से कौन सा मेथड यूज करेंगे, ट्रांसपोजिशन वाला यूज कर लीजिए। तो y is equal to 3, अब क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में है ना तो इधर जाकर क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आ गया 3/4। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। 2.5x is equal to 5x minus 25। अब ये क्वेश्चन है हमारा 2.5x is equal to 5x minus 25। Now we have to find the value of x। क्या होगा आपका, अगेन इम्प्लाइज का साइन लेते हैं, 2.5x is equal to 5x है। अब ये 5x जो है एक्चुअली क्या है, प्लस है, नेगेटिव है नहीं, पॉजिटिव साइन है, तो जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -5x इज इक्वल टू, और ये जो नंबर है -25 ये आपका ऐसे ही रह जाएगा -25। 2.5x -5x, अब जो है 2.5 क्या है, लेस देन आपका क्या है 5x, ठीक है। तो साइन हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन होगा, और 2.5x क्या करेगा -25, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाता है। सो x इज इक्वल टू 25 बाय 2.5। कट कर दीजिए, यहाँ से डेसिमल को हम बढ़ा देते हैं, डेसिमल को जैसे टाइम क्या होगा, अपोजिट में आपका 10 हो जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो गया, क्या हो गया आंसर 10, यानी कि x का जो वैल्यू हो गया क्या हो गया 10। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास। In the next video we will discuss exercise 2.1 NCERT. Thank you and welcome.